नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों, मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। ब्यूटी के बारे में, हेल्थ के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं आपको एक ट्रिप पे ले जाऊंगी और ट्रिप है बहुत खूबसूरत। कहाँ पर हमें जाना है? हमें केरल जाना है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ केरल जाने के लिए। और आगे कैसे कैसे हम केरल पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ हमें जाना होगा, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या वहाँ का फूड कल्चर है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं कैब आ चुकी है और हम कैब में बैठेंगे और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स। यहाँ से ट्रेनें जाती हैं, हर जगह के लिए जाती हैं और बहुत सारे मुंबई में रेलवे स्टेशन हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेन की यात्रा कराई जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जगह जगह पड़ते हैं, जगह जगह का कल्चर पड़ता है, फूड पड़ता है। तो जब आप ट्रेन में बैठ के एंजॉय करते हुए जाते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। और एयरपोर्ट में क्या होता है कि जब आप बाय फ्लाइट जाते हैं तो आप डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पर हम एंजॉय करते हुए आपके साथ चलेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन चलने लगी है और हम सेकंड एसी में हैं। आप देख रहे होंगे ट्रेन पूरी ज़्यादातर खाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत लकी है। भीड़ भाड़ होती है तो थोड़ा सा उतना कम एंजॉय आता है, बट अभी काफ़ी हद तक खाली है तो बहुत मज़े करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कोविड के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने साथ अपना चद्दर, तकिया और खाने का आइटम जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। बट हाँ, यहाँ पे खाने के लिए पूछने के लिए आते हैं, आप उनसे परचेज करके भी खा सकते हैं। जैसा कि अगर हम करेंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे, बट ये सारी चीजें आपको प्रिकॉशंस अपने साथ लेके चलनी है। सैनिटाइजर्स वगैरह सब अपने साथ लेके चले और सफर का एंजॉयमेंट करें। कुछ चीज़ें मैं ट्रेन के बारे में आपको बताऊंगी और जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के लिए भी बना रही हूँ। और क्योंकि ये फीचर्स हर जगह होते हैं, हर बोगी में सेम ही होते हैं, बस थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। स्पेस का बदल जाता है, कर्टन्स बदल जाते हैं। जैसे थर्ड एसी में अभी मोस्टली कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं, सेकेंड एसी में कर्टन्स हैं। ये आपकी टेबल है। नीचे जो है ये वाटर बोतल होल्डर होता है। लोग यहाँ मोस्टली जो है पानी टांगते नहीं है, बट आप इसको कैसे टांगना है मैं आपको दिखाती हूँ इस बोतल से इजीली। जैसे ये आपके पास एक बोतल है एंड आपको इसके जो माउथ है इस पे ऐसे करके होल्ड कर देना। तो ये गिरेगा भी नहीं। और लोग इसको मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं, वो गिरता रहता है। बट दिस इज ओनली द फूड टेबल। मिरर, लाइट्स, और ये यहाँ पे सेकंड एसी है तो बहुत स्पेसियस, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही बड़ी होती है। बहुत मजा आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप फ्लाइट से ही ट्रैवल करें, आप ट्रेन का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप खुश रह कर लेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे, तो ट्रेन का जो सफर होता है बहुत ही आनंदमय होता है। तो हम यहाँ रुके हैं सोनूर जंक्शन में। यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है और बाहर का नज़ारा आप देख ही रहे हो। कुछ खरीदा जाए? वैसे सुबह से ट्रेन में सब कुछ देने वाले आते ही हैं, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पेंट्री कार्ड इस ट्रेन में है। तो मैं खाते पीते हुए आ रही हूँ, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी साउथ का वड़ा, दाल वड़ा, तो कभी मेंदू वड़ा, तो कभी इडली। तो बहुत कुछ चीज़ें मैं खाई है। और आसपास अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्टेशन प्लेटफॉर्म हमसे बहुत दूर है और सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, कुछ खरीदेंगे, तब तक ट्रेन चल देगी। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम यहीं पे बातें करते रह जाओ और ट्रेन चल दे।
देखो फ्रेंड, मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पर पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बाहर का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर और इसी को कहते हैं आरामदायक सफ़र। आप अच्छे से सो भी लेते हो, उठ भी जाते हो, जैसे कि आपने पूरा एक दिन एक रेल में बिताया हो। उसका जो सुखद एहसास होता है, तो आप सुबह उठते हो, ग्रीनरी अपने आसपास देखते हो और अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए जाते हो, तो वो आँखों को सुकून देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप रेलवे पे यात्रा करें तो अपने दिल और दिमाग से करें और फिर देखें कितना मज़ा आता है, और साथ में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। तो दोस्तों, अभी मैं एर्नाकुलम यानी कि कोची रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुकी हूँ और मैं अपनी प्राइवेट कार से होटल की तरफ रवाना हो रही हूँ। और ये मेरी कार के अंदर से बाहर का शॉट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं जा रही हूँ मुन्नार। और रास्ते की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं। और ये हमारा होटल आ गया है, अभी हम यहाँ रुकेंगे और इसके बाद हम कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, और हम मुन्नार के फर्स्ट डेस्टिनेशन में हैं, रोज गार्डन में, और अभी एंट्री करने वाले हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है तो मेरे पास है अम्ब्रेला एंड अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये है टिकट काउंटर। मॉर्निंग में हम हैं मुन्नार के रोज गार्डन में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रोज गार्डन। हाउ मच वैरायटी आई विल सी, आई शो यू विद मी एंड जस्ट सी द कलरफुल फ्लावर्स बिहाइंड मी एंड मेरे आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा इतने सुंदर। और सुबह सुबह लोगों की भीड़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दीज ऑल आर द रोज वैराइटीज। अगर आप देखोगे ये सब फ्लावर्स होते हैं ना, हंसी ले आते हैं, चेहरे पे खुशी ले आते हैं एंड इट इज़ अ नेचुरल अरोमा। अगर आप ऐसे फ्लावर्स की किसी भी जगह जाते हो तो आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आप देख चुके हैं, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। और इस बारिश में मैं मुन्नार के रोज़ गार्डन में हूँ और मेरे साथ साथ आप भी रोज़ गार्डन देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मुन्नार एक हिली स्टेशन है, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। अगर आपको ठंडे वेदर, बारिश का, इन सब का मज़ा लेना है, फूलों का मज़ा लेना है, चाय बगानों का मज़ा लेना है, तो आप मुन्नार आइए और देखिए। और अभी हम रोज़ गार्डन में मज़ा कर रहे हैं। बारिश ने थोड़ा माहौल किरकिरा कर दिया, पर जिनको बारिश पसंद है उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो ये है मुन्नार का रोज़ गार्डन है। हम अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और जैसा कि आप हाईवे देख रहे हैं पूरा, ये मुन्नार का रोड है और इसी रोड पे ज़्यादातर फोटो पॉइंट्स हैं, टी गार्डन है एंड इको पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें इसी रोड पे आपको मिल जाएंगी। तो आप देख रहे हैं दैट इज़ द सेम रूट।
और अभी उतर के हम यहाँ पे भुट्टा खरीदेंगे, क्योंकि अगर ठंडी है और बारिश है और भुट्टे का मज़ा नहीं लिया या मकाई का मज़ा नहीं लिया तो फिर टूर का मज़ा कैसा। तो आते हैं और ख़रीदते हैं। कैसा भुट्टा दिएगा? 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का एक भुट्टा। थोड़ा कम कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कम करोगे? थोड़ा कम करोगे? रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। ये स्वीट कॉर्न है। हाँ, स्वीट कॉर्न। आई नो इट्स अ स्वीट कॉर्न, तो कैन यू जस्ट डू लिटिल बिट लेस? सो वी आर सक्सेसफुल, वी आर बाइंग इन 40 रुपीज़। हमें 40 रुपए में एक भुट्टा मिलने वाला है, वो भी स्वीट कॉर्न है, मीठा वाला। अच्छा, तो खरीदते हैं और आगे फिर मिलते हैं डेस्टिनेशन में। तब तक लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन में हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाथी की राइड कितने सारे लोग ले रहे हैं और हम भी लेने वाले हैं। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप रोज़ गार्डन से यहाँ पे आएंगे तो एक ही रोड है जहाँ पर ये एलिफेंट राइड का एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको टिकट खरीदना पड़ेगा जो बाय कैश है, डिजिटल पेमेंट नहीं है। तो आप दिमाग में रखिए कि आप अपने साथ कैश भी लेके चलिए। पर पर्सन 700 रुपीज़ है, अगर आप 2 लोग हैं तो 1400 हो जाता है। और 10 to 15 मिनट्स की राइड जैसा कि इन्होंने हमें बताया है। और ये सामने जो है यहाँ जो काउंटर है, यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं, जो कि हमने भी खरीद ली है। और मैं भी एलिफेंट राइड लेने वाली हूँ और आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब आप एलिफेंट राइड लेंगे। और जितना भी ये माउंटेन एरिया है ये वहाँ पे कवर करेंगे इनटू 10 to 15 मिनट्स में। तो अभी हम हाथी के राइड पे हेलो फ्रेंड्स, और मैं हूँ हाथी की राइड पर। मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ साथ, और मेरे पीछे का नज़ारा भी आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा। एंड मैं हाथी दिखाती हूँ आपको, ये देखो। तो अभी मैं सेल्फी वीडियो साथ में बना रही हूँ, ये देखिए। और हमारे फ्रंट साइड में भी हम आपको दिखाते हैं, फोटो भी खींच ली हमने। सो ये देखो साइड में हाथी दिख रहा है। यस, ऐसे हाथी की राइड देते हैं, क्योंकि मैं हाथी के ऊपर हूँ। तो हाथी को ये देखो। बोल। तो मुझे बहुत मज़ा आया हाथी को खिलाकर, और आपको भी मेरे साथ अच्छा लग रहा होगा। तो हाथी की राइड अभी हमारी खत्म हो रही है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, लवली। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे हम और भी दिखाएंगे आपको, चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, तो अभी हम अपने 4th डेस्टिनेशन पे हैं। ये माटापुटी डैम है, आप देख सकते हैं।
और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों के जीवन चर्या के लिए पानी को इकट्ठा किया गया है, और जो कि यहाँ के लोगों की एक जीवन देने वाली है, और माटापुटी डैम है और बहुत ही क्लीन वाटर है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, और मैं आ गई हूँ अपनी अगली यात्रा पे। हम मुन्नार में ही हैं, पर मुन्नार में हम हिल स्टेशन की तरफ हैं। आप देख रहे होंगे पूरा माउंटेन से कवर्ड है, और आप ये सोच रहे होंगे ग्रीन क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आया ना आपके दिमाग में। ये जो पूरी ग्रीनरी है, ये टी है, चाय पत्ती, जो आप सुबह सुबह चुस्कियाँ जिसकी लेते हैं। और आपको मैं सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देती हूँ, अपना हिंदुस्तान नंबर 1 सप्लायर है टी का, और मुन्नार नंबर 1 है हिंदुस्तान में जो टी की सप्लाई करता है। सेकंड नंबर पे अभी आसाम है, पहले आसाम नंबर 1 पे था, अभी मुन्नार नंबर 1 पे है। और मुन्नार के हम टी स्टेशन पे हैं। आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ, तो कैमरा अगर पैन हो रहा है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा 360 डिग्री कैमरा पैन होगा। आप देखेंगे कि पूरा ये टी से भरा हुआ है। और इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर आप थोड़ा सा क्लोज आएंगे, मैं आपको हैंड पिक करके बताती हूँ। आप देखेंगे ये जो बारीक सी ये पत्ती है ना, ये दैट स्मॉल, ये बारीक सी पत्ती है, ये है फर्स्ट क्लास ऑफ ग्रीन टी। मतलब जिससे ग्रीन टी हैंड पिक करके इन पत्तियों को निकाला जाता है, जिससे ग्रीन टी बनती है। और सेकंड क्लास ऑफ ग्रीन टी इस टाइप की पत्तियों से बनती है, जो आप ये देख रहे हैं। ये थोड़ी सी जब खिल जाती है इससे, तो ये दो टाइप की है। एक ही पेड़ से जो आप देख रहे हैं, इससे 25 टाइप्स ऑफ वैरायटी निकलती है टी की। अब जब आप थोड़ा सा ये देखेंगे, ये बड़ी पत्तियां जो आ जाती हैं, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताती हूँ, ये भी ग्रीन टी का है। अब इससे जो बड़ी पत्ती होती है, ये वाली जो पत्ती होती है, ये लीव्स, ये टी के लिए इस्तेमाल होती है। चाय पत्ती जो आप दूध में डाल के जिसका चाय बनाकर पीते हैं, ये टी लीव्स इस्तेमाल होती हैं। और जब ये इतनी बड़ी हो जाती है, ये बहुत हार्ड होने लगती है जब ये, तो ये लास्ट वैरायटी ऑफ टी होता है। तो मैंने इसीलिए पहले आपको बताया 25 वैरायटीज ऑफ टी एक पेड़ से निकलते हैं। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, जो आप हाइट देख रहे हैं, अराउंड 1.5 फीट के करीब ये हाइट होगी, 2 के करीब। इतनी ही हाइट आपको सब जगह मिलेगी। यही हाइट होती है टी की। अगर इससे बड़ी हो जाती है तो वो इनके लिए ख़राब हो जाती है, उसको मशीन कट किया जाता है। और ये फिर से जो इसमें ग्रीन लीव्स आ रही है, दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी है। और सबसे बड़ी बात, जब ये पेड़ लगाया जाता है दोस्तों, मैं ऊपर आके आपको बताती हूँ, जब ये पेड़ लगाया जाता है टी का, तो ये एक पेड़ 125 ईयर चलता है। यस, 125 ईयर, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। इस पेड़ का हर एक पत्ता बिकाऊ है, चाहे वो बड़ा पत्ता हो, छोटा पत्ता हो, या बिल्कुल कोपले वाला पत्ता भी हो टी का। तो टी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग पॉइंट पे यहाँ पे किसानों को मदद करती है, क्योंकि इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। पर हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रख रखाव किया जाता है चाय पत्ती का। और मुझे खुशी है कि मैं टी के बागानों में आई हूँ, देख के आसपास जो सुबह सुबह चुस्कियाँ आप लेते हो। बट अभी ये मेरे कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। जो टी फैक्ट्री मैंने आपको बताई थी, जहाँ हम अंदर नहीं जा पाए थे, तो यहीं से पिक की जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, ये जितना भी एरिया है, दैट इज़ टेकन बाय द टाटा। टाटा से थर्ड पार्टी खरीदती है, और टाटा ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो आप ज़्यादातर जो चाय पत्ती खरीदते हैं वो टाटा की खरीदते हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। और आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, देखिए। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जब भी हम अभी जाएंगे, तब हम आपको नेक्स्ट यात्रा पे ले जाएंगे और कोई मज़ेदार रोचक इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये चाय पत्ती है जो मेरे हाथ में है, इतनी टाइप्स की, एक पेड़ 125 ईयर चलता है।
दोस्तों, तो अभी हम हैं तिरुवनंतपुरम, शॉर्टकट में इसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। और आज मैं पूरा तिरुवनंतपुरम देखूंगी और आप भी मेरे साथ देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और खाना भी साथ में खाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, आज पूरा दिन आप मेरे साथ रहिए और देखिए कि त्रिवेंद्रम में क्या है। नमस्कार दोस्तों, और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाने की टेबल पे हूँ और बहुत सुंदर खाना लगा हुआ है। इट्स अ लंच टाइमिंग का जो फूड है, डिफरेंट फूड्स है एंड वैरायटी फूड्स है। आई थिंक इट्स 12 एंड मैनी मोर। और अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये सब क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हम केरला में हैं, त्रिवेंद्रम में हैं, तो ये डिफरेंट वैरायटी फूड आप यहाँ पर आकर टेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत लविंग स्टाफ है, क्लीन हाइजीन पे आप आइए और यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। सो अभी मैं आपसे पूछूंगी, व्हाट्स योर नेम फर्स्ट? एंड आपका? अन्ना मलिक। सो अभी हमें बताएंगे ये क्या है? तोरम। एंड नेक्स्ट वन? बनाना एंड कोकोनट। तोरम है ये, बनाना और कोकोनट से बना हुआ है। और ये इसमें मिक्स वेजिटेबल, व्हाट वी कॉल इट इन केरला? अवियल। इन केरला इट्स कॉल्ड अ मिक्स वेजिटेबल एंड इट्स लुक वेरी नाइस। अवियल ये बोलते हैं। और ये व्हाट इज दैट? अच्छा, पिकल, मैंगो पिकल है। दिस इज अ दाल, कड़ी, सांबर। लिसन, आपको खुद बता, पायसम, रसम एंड कर्ड। So these whole are variety and there's a papad also. So we will enjoy it. हम इसे खा के बताएंगे कि कैसा है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह आइए। ये जो डेस्टिनेशन है ये महात्मा गांधी रोड है त्रिवेंद्रम में, और ये स्टेट सेक्रेटरीट के सामने ही है। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है एंड आई एम ट्राइंग हियर। तो आप लोग भी जब यहाँ पे आए तो ये ज़रूर खाइएगा। थैंक यू। बहुत डिफरेंट टेस्ट है और एक अलग केरला का जो टच आपको यहाँ मिलेगा। जो मसाले हैं या ये लोग जो बाद में तड़का लगाते हैं, उसका आपको अगर डिफरेंट टेस्ट ट्राई करना है तो मस्ट ट्राई। जो वहाँ का स्टेट का जो भी फूड होता है, उस राज्य का जो भी फूड होता है उसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको पता चलता है कि लोगों का टेस्ट क्या क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मल्टी कल्चर का देश है और इससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने खाना खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार खाना था यहाँ का। आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। प्योर केरला फूड ट्राई करना चाहिए। जिस शहर जाओ वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर ज़रूर अपनाओ। बाय। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। होप आप सबको मज़ा आया होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मुन्नार में जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ भी जाऊँगी तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों अभी हम हैं तिरुवनंतपुरम में और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही आनंद आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए मेरे साथ। अभी हम अंदर जा रहे हैं एक अमेजिंग सी जगह पर, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे। वेलकम। तो अभी हम अपनी केरल यात्रा की दूसरे डेस्टिनेशन पे हैं, यहाँ की त्रिवेंद्रम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये केरल की राजधानी है। मुन्नार से अभी हम पहुँचे हैं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में। और इस समय जो मैं जहाँ बैठी हूँ ये है नेपियर म्यूज़ियम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको केरल के जो इतिहास हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, विष्णु जी की जो मूर्तियाँ हैं या और भी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनकी चीज़ें हैं, रथ है, राजा महाराजाओं की जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते थे, वो सारी आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। जब आप इसके अंदर भी आएंगे तो इसकी संरचना देखकर आप दंग रह जाएंगे।
और यहाँ पर बच्चों की चीज़ें भी हैं, किड्स बहुत सारे, यहाँ पब्लिक मेरे साथ आई हुई है। इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ है, लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। अगर आप इतिहास को जानने की रुचि रखते हैं तो संग्रहालय में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उससे आप इतिहास से रिलेटेड चीज़ें वहाँ देख पाते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर अभी आप मेरे साथ चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर और देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हमें पुरानी देखने को मिलती हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है। चलिए मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं संग्रहालय के अंदर, और आप अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और तो अभी हम अंदर घुसने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ और देखिए पुरानी बुद्धा जी की मूर्ति जो लेटी हुई है, और विष्णु भगवान की आकृति है। ये जो जितनी मूर्तियां आप देख रहे हैं सभी देवी देवताओं की, कुछ सूर्य देव की हैं, तो कुछ विष्णु जी की हैं, तो कोई नटराज की मूर्ति है, कुछ हनुमान जी की, जैसे कि आप मूर्ति देख रहे हैं, जैसे कि आप ये नाग मंदिर की तरह मूर्ति आप देख रहे हैं। ये सारी मूर्ति जो है ये 1400, 1500, 1700, 1600 ईस्वी की हैं। और ये जो हमारे गांधी जी हैं, इनकी अस्थियां कलश भी आपने देखी रखी हुई है। पुराना जो वुडन स्ट्रक्चर था, इसमें पहले ज्वेलरी वगैरह लोग रखते थे, और ये पुरानी हर तरह की धातुओं की मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप ये देखिए नाग की मूर्ति है, इसी तरीके से बहुत सारी मूर्तियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत पुरानी हैं, और सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि साइड में आप देख रहे हैं, ये सारे जो धातु होते थे, औजार होते थे छोटे छोटे, वो सारे थे। और ये जो अभी आपने पोशाक देखी, यहाँ के राजा की पोशाक थी, जो इस तरीके का पोशाक पहनते थे। और ये सारी मूर्तियां बहुत ही पुरानी हैं, बहुत ही प्राचीन हैं। जब आप ऐसी जगह दोस्तों आते हैं ना, तो आपको सच में बहुत कुछ सीखने को पता चलता है, मिलता है। और आपको ये भी पता चलता है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है। तो जरूर जाना चाहिए म्यूजियम में, वहाँ के बारे में देखना चाहिए। ये जो आप वुडन पूरा मंदिर देख रहे हैं, ये केरला के ही मंदिर की एक आकृति बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और आप ये जो रथ जैसा देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक रथ है। इसी तरीके से रथ में भगवान जी को जो उनकी यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा, वो निकाली जाती थी। जैसा कि आपने शोभा यात्रा के बारे में पढ़ा होगा, जो तिरुपति में निकलते हैं और भगवान बालाजी को साथ में लेकर। और अभी जो आपने देखा हाथी के दांत, ये हाथी के दांत से बनी हुई मूर्तियां थी। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, और हमारे देश के लोग भी बहुत देखने को आते हैं। तो ज्यादातर हम मिस कर देते हैं कि हम ऐसी जगह नहीं जाते हैं। पर मैं आपसे आग्रह करूंगी, ऐसी जगह आइए और देखिए, और इनके बारे में जानिए कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। जैसे कि आप ये सारी मूर्तियां देख रहे हैं, भगवान माँ लक्ष्मी की, तो विष्णु भगवान की, तो नटराज की, और नाग देवता की, और बहुत सारे जो अभी आप जितने भी देखेंगे जो औजार थे, जो राजा महाराजा जिस तरह के पोशाक पहनते थे, वो सब आप देख रहे हैं। और जितने भी आपने देखे दीपक, ये सारे पुराने थे। तो सारा आप कुछ आपने मेरे साथ देख लिया है, आइए मेरे साथ। और इसी तरीके से ये जो जगह है सेंट्रल सेक्रेटरीट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ घूमा होगा और देख लिया, मज़ा आया ना? तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको देखने के मज़ा आएगा। ये तो अभी त्रिवेंद्रम की फर्स्ट डेस्टिनेशन थी, आगे और भी डेस्टिनेशन जितनी मैं कवर कर पाती हूँ अपने इस हॉलीडे प्लान में, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको परेशानी ना हो जब आप यहाँ पर आएँ और आप हमें याद करें। नमस्कार दोस्तों, और अभी मैं हूँ अपने इस 3rd प्लेस में, और ये जो है त्रिवेंद्रम से 25 किलोमीटर अवे है। तो प्लेस का नाम है पोज। बहुत ही अच्छी प्लेस है, नाइस प्लेस है। इफ़ यू लव टू ट्रैवल इन अ ओल्ड ट्राइबल एरिया, इट्स लुक लाइक दैट। अगर आप मेरे साथ देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, एंड इट इज़ ट्राइबल बोट सेंटर। आप अगर केरला में आते हैं और मैंगोज के बीच में और बहुत अंदर रिवर में ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप यहाँ आकर उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे साथ अभी पूरा इन्वायरमेंट भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत इस समय हो रखा है। और आप, मैं इनसे बात करती हूँ, कुछ इसके बारे में बताएंगे। तो सर, आपका नाम? राजेश। अजय। अजय, सो ये व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? जगह का नाम पुअर्स है। पुअर्स, जगह का नाम पुअर्स है। तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे।
एंड ये बोटिंग सेंटर यहाँ पे हाँ जी। वोट भी कवर Backwater था, backwater। अच्छा बैक वाटर बैकवाटर था। अच्छा एंड नाउ यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए वोट जी जी सीन है पहला बैकवाटर था, उसके अंदर मैंग्रोव्स था, फिर गोल्डन सैंडविच था, फिशरी था, मेडिटेशन पॉइंट था। एक पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा का पैकेज होता है। ओके सीमे पैकेज में 1.5 घंटा पैकेज अच्छा था, क्योंकि 2 जगह में था केरला में, बैकवाटर यहाँ और आरपी। ओके सो इनका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो 1.5 घंटे का पैकेज है बहुत अच्छा होता है, जिसमें ये काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं। और अंदर आपको यहाँ पे फूड कोर्ट भी मिलेगा, एक आइलैंड भी मिलेगा, चर्च भी मिलेगा, और जो तमिलनाडु बॉर्डर का आपका वो दिखाया भी जाएगा अंदर। तो मैं आपको अपने साथ भी दिखाऊंगी, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ चलिए। और टाइम आपका बोर्ड भी और मेरा टाइम बोर्ड भी रेडी हो गया चलिए। तो ये बोट है जिसके हम अंदर जा रहे हैं। हेलो, और अभी मैं बोट के अंदर हूँ, आप देख रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम लविंग इट। रेन इज गोइंग ऑन। ये रेनी सीजन नहीं है, मैं बता दूं। मैं पूरी गर्मी में यहाँ पर हूँ, पर पूरे ट्रिप में मैं बहुत लकी रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, जब मैं मुन्नार गई थी वहाँ पे भी बारिश होने स्टार्ट हो गई थी, और पूरा ट्रिप मैंने बारिश में किया था। यहाँ पे भी त्रिवेंद्रम में भी मैं जब आई हूँ तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी, और कल भी बारिश हुई जैसे मैंने लैंड किया था। और अभी मैं बोट राइड ले रही हूँ, तब भी बारिश हो रही है। और एक बहुत अच्छी जगह है। आप जब यहाँ पे आए त्रिवेंद्रम में तो इस जगह ज़रूर आए। त्रिवेंद्रम से 25 किलोमीटर अभी रोड कन्याकुमारी का जाता है, 4 लेन हाईवे है। यहाँ आप इजीली पहुँच सकते हैं, विदिन 30 मिनट्स आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बीच में जो मुझे बताया गया है फोर्ट फूड भी होगा, एंड सैंड एक आइलैंड टाइप का होगा जहाँ पे सैंड होगा। आप इंजॉय कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है। पर आज बारिश हो रही है, मैं कितना इंजॉय कर पाती हूँ वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और आसपास की प्रकृति देखकर दिल प्रफुल्लित हो चुका है। नाच रहा है, हिलोरे मार के, और मुझे जगह नहीं मिल रही डांस करने के लिए। ऐसी जगह ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर घूमना चाहिए। और पता है इस चीज़ से क्या होता है, जब आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो जो आप मेडिटेशन करने जाते हैं, तो दिस इज़ द वन ऑफ रीज़न। आप ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है जब आप इन्वायरमेंट में उसके साथ होते हैं, और जब इन्वायरमेंट आपका साथ देती है, प्रकृति आपका साथ देती है, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हम 24 घंटा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इधर ये करना है वो करना है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। बट आप जब प्रकृति देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों लोग कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो प्रकृति के साथ रहिए, फिर से जो आपकी ऊर्जा है वो वापस आ जाएगी, और आपको नई शक्ति मिलेगी कुछ नया करने के लिए। जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए, और प्रकृति से प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक तरफ रिवर है और दूसरी तरफ यहाँ पर समुद्र है। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप खाने का मज़ा ले सकते हैं, और हम भी खाने का मज़ा लेंगे, तो आप भी हमारे साथ खाने का मज़ा लीजिए। This whole island of one side is covered with white coconut trees. सारे आप इस आइलैंड पे चारों तरफ देख रहे होंगे, कोकोनट ट्रीज से कवर्ड है, और कितना अमेजिंग लग रहा है। एक जैसा साइज, एक जैसा, बिल्कुल एक तरह के सारे जैसे खुद बनाए गए हो और तराशे गए हो। तो अभी मेरे सामने आपने देखा मदर मैरी स्टैचू है, और ये तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर भी है। और जैसे कि मदर मैरी बहुत शांत तरीके से बैठी हैं, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत शांति महसूस हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं त्रिवेंद्रम के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में हूँ, जो कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जहाँ के तहखाने में 4 तहखाने थे और बहुत सारा सोना निकला था। तो जैसा कि आज मैं यहाँ पे मैंने दर्शन किए हैं। दर्शन का जो टाइमिंग है वो सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक है।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक साड़ी में हूँ, तो यहाँ पर मैन और वुमेन के लिए, आदमी और औरत के लिए प्रॉपर एक परिधान है, जो अगर औरतें सलवार सूट में हैं या उन्होंने लहंगा चोली टाइप का कुछ डाला हुआ है, तो उनको इस टाइप का जैसे ये कपड़ा होता है, ये इस तरीके का कपड़ा उनको इस तरीके से उस पर लपेट लें और वो दर्शन आसानी से कर सकती है, जो कि मुझे नहीं मालूम था। मैंने प्रॉपर साड़ी खरीदी थी, बट आप लोग इस तरह कपड़ा लेके लपेट के आप दर्शन कर सकते हैं इस तरीके से, अगर मैंने कुछ सलवार सूट या कुछ डाला होता तो। और जो मैन है उनको इसी तरीके का कपड़ा, लुंगी इस तरीके से बांधनी होगी आदमियों के लिए ऐसे, और ये लुंगी उनको एक बांधनी होगी, ये आप लोग देख रहे हैं, आदमियों को इस तरह बांधनी होगी और आप देख पाएंगे कि आप दर्शन कर पाएंगे इस तरीके से। ये सिंपल से प्रदान है जो फॉलो करने पड़ेंगे। और आप यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरे दिन पूरी भोजन भी प्राप्त होता है, जिसे आप कर सकते हैं। और टेंपल के जस्ट एंटर आप करेंगे, यहाँ पे 4 द्वार हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट जो है, ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये मेन गेट है, और मेन गेट के सामने एक तालाब भी है, आप देखेंगे साइड में तालाब है, बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर आप डेली दर्शन कर सकते हैं। जो दर्शन की टाइमिंग है वो है सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप आदमी या औरत है या बच्चे हैं, तो यहाँ का एक प्रॉपर एक ट्रेडिशन है जिसे आप फॉलो करना पड़ेगा। गेट इनका 12 बजे दोपहर में क्लोज़ हो जाता है, फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। शाम को फिर 5 बजे से ही आपकी एंट्री हो सकती है। पद्मनाभम स्वामी के टेंपल के बारे में बोला जाता है, जो इनका इतिहास बताया जाता है कि भगवान विष्णु के यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे त्रिवेंद्रम के, वो दास बन गए थे और उन्होंने अपना सारा सोना जो है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था। और साथ में यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग थे, उनका भी सोना, उन्होंने भी श्रद्धापूर्वक अपना सारा सोना भगवान विष्णु को दान कर दिया था और उनके सेवक बन गए थे, उनकी प्रार्थना करने लगे थे। यही इतिहास है पद्मनाभम स्वामी टेंपल का। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, यहाँ पे 4 तहखाने हैं और 3 तहखाने खुले थे, उसके बाद से बंद हो गया था। पर बहुत ज़्यादा उस समय लाइमलाइट में आए थे, तो मैं अगर एज अ श्रद्धा के ऊपर बात करूं तो अगर आप दर्शन करें, बहुत ही सुंदर, यहाँ की आर्किटेक्ट बहुत सुंदर है। जब आप दीवारें अंदर की देखेंगे तो आपको लगेगा कि पुराने जो लोग थे वो कितने अच्छे आर्किटेक्ट होते थे, किस तरह पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाया जाता है, ये प्रॉपर आपको यहाँ की नक्काशी में देखने को मिलेगा। और आप जब भगवान के दर्शन करेंगे तो श्रद्धा इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि फिर उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप त्रिवेंद्रम आए तो पद्मनाभम स्वामी के टेंपल के दर्शन करें और श्रद्धा से भरीभोर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं और श्रद्धा से ही यहाँ दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाएं। तो ये यात्रा मेरी अभी त्रिवेंद्रम की यहाँ तक थी। इसके बाद नेक्स्ट जो भी मैं यात्रा के लिए निकलूँगी, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और जो मेरी नेक्स्ट यात्रा है उसके बारे में भी आपको अपडेट यही मिलता रहेगा जब आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। जैसा मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे टिकट कूपन काउंटर्स हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके के कूपन काउंटर्स हैं। एक आपका 200 का है जिसमें डायरेक्टली आपको समय नहीं लगेगा और कम भीड़ रहती है और जल्दी से आपको पहुँचा देते हैं। और दूसरा है 50 रुपीज़ का, जो नॉर्मली हर किसी से चार्ज होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो 50 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, इस तरह बोट होती है, इसमें बिठाया जाता है जिसमें कि एक बार में 150 लोग आ जाते हैं। तो अगर मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक बार दिखाएं जो बोट है, किस तरह की बोट होती है, पब्लिक को समझ में आए। तो ये बोट है शिप टाइप का छोटा सा, इसमें 150 लोग एक बार में आ जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ आपको दर्शन कराते हैं। और मैं भी इसी बोट में सवार होकर जाऊंगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर 200 या 50 रुपये बोट के अंदर नहीं मायने रखता है, सब एक समान हो जाते हैं, सबको एक जगह एकदम अंदर बिठा दिया जाता है लाइफ जैकेट के साथ। उसके बाद हम वहाँ पे उतरेंगे, फिर आपको आगे दिखाएंगे।
हेलो दोस्तों, अभी हम हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन में और अभी हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो दोस्तों हम हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर और ये जो है 2 सितंबर 1970 को बिल्ड हुआ था। बहुत ही खूबसूरत है। ये कन्याकुमारी बीच से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें हमें बोट में आना पड़ता है और उसके लिए यहाँ पे टिकट है। बोट के लिए 200 रुपये फास्ट अगर आपको लाइन से क्यू में नहीं लगना है, और अगर क्यू वाली जो लाइन है जो खत्म हो जाती है उसके लिए 50 रुपीज़ है। और यहाँ पर जब आएंगे तो आने के बाद आपको विवेकानंद मेमोरियल के दर्शन करने के लिए 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब आप विवेकानंद मेमोरियल के दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो मेरे लेफ्ट साइड में है ये कन्याकुमारी जो देवी हैं उनके फुटप्रिंट्स यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पत्थर पे उकरे हुए दिख जाएंगे कि किसी देवी के पद चिन्ह जैसा है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। इस तरीके से पूरा पद चिन्ह बना होना। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें विवेकानंद स्वामी जी के बारे में बता देती हूँ। इनका जन्म 1963 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। इनकी कुल आयु 39 ईयर वर्ष थी, जिसमें इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। जब 1893 में अमेरिका के शिकागो में हिंदू धर्म सारे धर्मों का जो सम्मेलन हुआ था, तो हिंदू धर्म को प्रचारित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भेजा गया था और वहाँ पर इन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था सिर्फ बोलने के लिए। पर वहाँ बात क्या हुई, जब उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाई बहन, उसी लाइन से वहाँ के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और फिर वो कंटिन्यू बोलते रहे। और ये जो मेमोरियल है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो उनका जो प्रत्यक्ष दर्शन आपको मिलेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया था और बहुत ही अच्छी इनकी वाणी है। आप अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इनकी बुक्स ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़िए। तो आइए हम अंदर से टिकट का टिकट 20 रुपये टिकट। मैं यहाँ के बहुत मज़ा कर रही हूँ। और आप भी जब यहाँ पर आएँ तो आपको समुद्र की लहरों से टकराती हुई ठंडी हवाएं जब आपके चेहरे पे लगेंगी, और जब आप यहाँ पे कहीं धूप में भी घूमेंगे तो धूप का एहसास यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि समुद्र की ठंडी हवाएं यहाँ पर लगती रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक बिल्डअप यहाँ दिया जा रहा है, एक अच्छा आर्किटेक्ट दिया जा रहा है एंड आई एम लविंग इट। आई थिंक यू ऑल्सो लव इट। तो नेक्स्ट अभी हमारे जो भी दर्शन होगा, जहाँ पे भी हम डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं, उसके लिए आपको इसी चैनल पर जुड़े रहना है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं कन्याकुमारी का, आज हमारा पहला दिन है और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी में लेडी रैनसम चर्च। लेडी रैनसम चर्च के बारे में जो मैंने पढ़ा और जो मैंने यहाँ जाना, ये 1526 AD का है। इट मीन्स आज के टाइम से 700 पुराना है। बट इसके बारे में जब मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ा तो ये 1400 में कुछ इसके पिलर्स या कुछ पाए गए थे। और यहाँ पे काफ़ी पुराना चर्च है। कन्याकुमारी और केरला में ज़्यादातर क्रिश्चियन के बहुत सुंदर सुंदर यहाँ चर्च अवेलेबल हैं। आप आएंगे तो आपको पूरा शहर, जैसा कि मैंने देखा और चर्च के बारे में, या जो मैं अपना केरला से और त्रिवेंद्रम हो या फिर अपना कन्याकुमारी हो, जितना भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है चर्च की। और पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे चर्च से भरा हुआ हो। एक अलग ही एहसास देता है कि आप
अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं फ़ॉरेन पे आ गए, इतने चर्च यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अभी जैसे मैं अंदर जाने वाली हूँ और ख़ुद भी महसूस करने वाली हूँ कि क्या आर्किटेक्ट है। तो हम अभी अंदर जाएंगे लेडी रैंसम चर्च के अंदर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, इट्स 1526 AD का है, बहुत ही पुराना है। आपको हेरिटेज देखने का अगर शौक़ है तो ज़रूर आइए और देखिए। ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम क्या जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और अब आपको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। आइए। त्रिवेणी संगम। यहाँ पर सी है वो मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। 3 seas are meeting together, that's why it is called a त्रिवेणी संगम। 3 समुद्र यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन और अरेबियन सी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूं केरला के एल्लपी में। एल्फेजो भी बोला जाता है इसे और शॉर्ट फॉर्म में एल्लपी। एल्लपी जो है बोट राइडिंग के लिए फेमस है। आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे जो राइट साइड में पूरी बोट्स हैं, ये जो बोट्स हैं ये ऐसी बोट्स हैं कि मतलब आप पानी में पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर घर भी होते हैं और आप इस बोट के अंदर रह भी सकते हैं। तो एल्लपी फेमस फॉर दैट। बैक वाटर बोटिंग कहा जाता है। जैसे कि वो सामने बोट आ रहा है, आप इसी तरह देखेंगे लेफ्ट साइड में जो रूम्स बने हुए हैं, ऐसे रूम्स आपको प्रोवाइड होंगे। आप चाहें तो पेमेंट करके पूरे दिन, आप पूरी रात बोट में रह सकते हैं। टाइमिंग होता है जैसे आपका होटल का टाइमिंग होता है, चेक इन चेकआउट आपका 12 बजे के बाद जो है PM के बाद आपका चेक इन कर सकते हैं और 11 और 10 PM AM तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो इनका टाइमिंग है, अब टाइमिंग कौन सा आपको सूट करता है, क्या चार्जेस होते हैं, वो यहाँ आकर आप उसका मज़ा ले सकते हैं। और ये जो एल्लपी है, इसका जो प्रॉपर ये जगह है, इसे पन्नुमाड़ा बोलते हैं। पन्नुमाड़ा में ये जो आप लेक देख रहे हैं बहुत बड़ी है और इसके आसपास एक ही बोट राइडिंग हाउसेस नहीं है, जो क्रूज़ बोट राइडिंग हाउसेस बोलते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनी हैं। और आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे जाकर आप अपने बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और मॉनसून सीज़न में आई हूँ मैं, तो अभी मॉनसून आ चुका है। आप देखेंगे कि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। तो मॉनसून सीज़न में जब बारिश पड़ेगी और आप पानी के बीचों बीच होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कभी भी आइए, पानी में हमेशा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। होपफुली आपको भी अच्छा लगे। तो अभी जब मैं इसके अंदर जाऊँगी और अंदर जाने के बाद
आप देखेंगे, और जब मैं बाहर निकलूँगी तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक अंदर गई नहीं हूँ तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी आपको। फर्स्ट मुझे इनकी टाइमिंग होती है, जब मैं अंदर जाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी यहाँ के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम हैं बोट के अंदर और अभी हम करने जा रहे हैं लंच, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। एज अ होटल हमने होल डे बुक किया है, तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आइए मेरे साथ और करिए यहाँ का लोकल लंच। आइए। सो मैं लंच करने जा रही हूँ। राइस है, सांभर है एंड पायसम है, ये चटनी है नारियल की, आलू है एंड पापड़ है, कर्ड है एंड फिश है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं बोट हाउस के अंदर हूँ और लिटरली जैसे हम बोट हाउस पे घूमते हैं, सबने ओपन बोट हाउस का पूरे दिन बैठ के बारिश में, धूप में सबका मजा लिया होगा। और मैंने भी कई बार लिया है खुली नाव में, जो बारिश होती है या धूप भी होती है, चारों तरफ पानी उछलता हुआ आपके चेहरे पे जब पड़ता है। पर जब आप बोट हाउस के अंदर हैं और कमरे में हैं और जो ग्लास शीशा लगा हुआ है और इसमें जब आप देखते हैं कि पानी बरस रहा है, साथ में क्या कहते हैं, आपको एक रूम मिला है और आप बैठे बैठे उस बारिश को देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कभी आप अपनी खिड़की भी खोल सकते हैं, तो ये बहुत ही सुकून और आनंदमय होता है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोग हर चीज का एंजॉय करते हैं, मैं भी ऊपर जाके काफी एंजॉय किया, मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा। पर एक कमरा अगर आपको दे दिया जाए, एक कमरा दे दिया जाए और उसमें, उस कमरे में आपकी अपनी प्राइवेसी के साथ सब कुछ भूल कर जब आप वो समय बिताते हैं, जैसा कि आप देखो, मैं खिड़की खोल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जब ये पल होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना? अच्छा हवा से बंद हो गई क्योंकि बारिश और हवा बहुत तेज है। बट इस तरह बैठकर और सारे चारों तरफ अपने बोट को निहारते रहो, तभी तो आप इसी चीज का पैसा देते हैं ना, बोट हाउस पर रहने का, बोट हाउस के कमरे पे एंजॉय करने। तो दोस्तों, अभी हम हैं बोट पर और ये इवनिंग का समय हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सन जो है डाउन है और कोई शब्द ही नहीं है इस खुशी को बयान करने के लिए। इतना दिल में आनंद है, इतना सुकून है, ऐसा लग रहा है ये पल मेरे लिए, जो मैंने इस ब्रह्मांड से अपने लिए चुराए। जब आपके पास शब्द नहीं होते ना और मन में आनंद बहुत होता है, तब ऐसा ही लगता है। अगर आप भी ये सुकून और ये एहसास जीना चाहते हैं तो एलपी आइए और यहाँ पे हाउस बोट का मज़ा लीजिए और पूरे दिन का मज़ा लीजिए।
क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर से लोग चालू करते हैं, दोपहर से लेकर अगली मॉर्निंग तक, सुबह तक आप हर नज़ारे पानी में रहकर उसको जी पाते हैं, उसका आनंद उठा पाते हैं। और फिर आप अपना एहसास मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं यहाँ तक आपको ये बता रही थी कि यहाँ आना कैसे, पहुँचना कैसे है, कहाँ रुकें, कैसे रुकें और क्या करें। तो आपको करना क्या है, जब आप कहीं से भी आए, एक तो आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आप कोची एयरपोर्ट उतरिए, वहाँ से डायरेक्ट जो है आप कैब भी बुक कर सकते हैं एलएपी के लिए, बसेस का भी सिस्टम है। और अगर आप दोनों का नहीं, ट्रेन का आप आनंद उठाना चाहते हैं तो आप ट्रेन भी बुक कर सकते हैं और उसके थ्रू एलएपी आ सकते हैं, एलएपी स्टेशन भी है। इसके बाद एलएपी में एक तो आपका रिवर साइड निकल जाता है, दूसरा आ जाता है ये लेक साइड। दिस इज़ अ लेक और ये एशिया की सबसे बिगेस्ट लेक है, वाइनमार्क। तो ये जो लेक है, यहाँ पर हाउस बोटिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो जब जैसे आप उतरेंगे या जो व्हीकल यहाँ के लिए आप पकड़ेंगे, वो आपको किसी न किसी हाउस बोट क्रूज पे ज़रूर छोड़ देंगे, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। और आप अगर पर्सनली बुक करना चाहते हैं तो पर्सनली रूम के लिए भी अवेलेबल है विद शेयरिंग बेसिस पे, जिसमें कई सारे रूम होते हैं और भी लोग होते हैं, उनके साथ भी आप रुक सकते हैं। या फिर आप 2-3 लोगों के साथ रुक सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पर बोट खड़ी है, तो ये 2 लोगों की बोट है। तो यहाँ तो ये छोटी सी बोट है, ये 2 लोगों के लिए। अब जैसे ये देखो, जस्ट सामने में सिंगल, पर्सनली अगर कोई अपने लिए बुक है तो एक सिंगल लोगों के लिए है, फैमिली के लिए है। तो इस तरीके से आप बोटिंग का ऑप्शंस अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फ्रंट में आपको दिखाऊं तो जो बड़ी वाली क्रूज़ है, इसमें 6 रूम है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से बड़ी जो क्रूज़ है, जो मेरी भी है, तो आप 6-7 फैमिली अगर इकट्ठा आना चाहते हैं तो वो भी रुक सकते हैं। और आप यहाँ पर आपको लंच, देन शाम का आपका स्नैक्स हो गया, देन डिनर हो गया, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होता है आपको सब प्रोवाइड होगा आपकी बुकिंग के साथ ही आपको। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं तो ये लोग पर्टिकुलर 1-2 जगह मार्केट हैं इनकी, जो स्मॉल शॉप्स होती है सुपर मार्केट टाइप की, वहाँ रुकते हैं। वहाँ पे अपनी मनपसंद कोई भी सी फूड आप ले सकते हैं, या कुछ स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ भी आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बोट पर हूँ और ये सारे एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी जी रही हूँ, तो आप भी जी सकते हैं। और ज़रूर आना चाहिए अगर आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं या अपनी एनर्जी को रीजनरेट करना चाहते हैं, जो आप बहुत थक चुके होते हैं, मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। और हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक दिन तो अपने लिए होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए होना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप आ सकते हैं और मेरी तरह मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से चाय के बागानों में चाय खोटी जाती है, और मैं भी ट्राई कर रही थी चाय खोटने की। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आप छोटी वाली पत्ती देख रहे हैं, ये एक्चुअल लीफ है ग्रीन टी के लिए, जो कि कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्योर और फर्स्ट वैरायटी ऑफ ग्रीन टी जिससे निकाली जाती है, जो बहुत महंगी मिलती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ बारीकी से, कितना बारीक है। ये ग्रीन टी का फर्स्ट वैरायटी होता है। और ये जो इसका पेड़ की ज़्यादातर जो ऊंचाई रखी जाती है 1 से 1.5 फीट या 2 फीट के, आप लेवलिंग देख रहे होंगे, सारे पेड़ों की लेवलिंग एक जैसी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इस जितना ये पेड़ है, इसमें आप देखेंगे ये जो है पत्ती, ये जो इतनी बड़ी अगर हो जाती है, सेकेंड वैरायटी ऑफ ग्रीन टी जो आप पीते हैं, और ये हाथ से खोटी जाती है, जिस तरह मैं आपको खोट के दिखा रही थी। ये देखिए इस तरीके से
यह हाथ से खोटी जाती है, इसीलिए ग्रीन टी इतनी महंगी होती है। अब जैसे इसके पत्ते बड़े होने लगते हैं वैसे इस चाय की वैरायटी बदलने लगती है। ये चाय पत्ती का वैरायटी है और जब बहुत बड़ा पत्ता हो जाता है, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इससे भी बड़ा जब लीफ होने लगते हैं तो ये भी वैरायटी ऑफ टी होती है। लास्ट टी आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पत्ता इसमें दिख रहा है, ये लास्ट वैरायटी ऑफ टी का है। 25 टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ टी इसी पेड़ से निकलती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक पेड़ जब लगाया जाता है तो वो चलता है करीब 125 ईयर्स, यस 125 साल चलता है। और इसकी देख रेख बहुत की जाती है, क्योंकि इसकी एक कहावत है कि जब या जो सच्चाई भी है कि अगर इसे पेड़ की अगर कटिंग नहीं की जाएगी और पुराना हो जाएगा तो वो किसी यूज़ नहीं रहता है, इसीलिए इसकी बराबर कटिंग की जाती है और पेड़ों में नई कोपलें खिलती हैं। तो एक पेड़ लगाने पे 125 साल चलता है। और मुन्नार जो है इंडिया का नंबर 1 टी बन चुका है, पहले आसाम था अभी मुन्नार है। और भारत जो है इंडिया नंबर 1 टी सप्लायर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये खास इन्फॉर्मेशन थी। और मुन्नार पूरा का पूरा मुन्नार हिल स्टेशन जो आप घूमने आते हैं और रोमांटिक जगह मानी जाती है, क्योंकि हम तो समर सीजन में आए हैं फिर भी यहाँ पर हम लकी थे कि बारिश मिली और इतना ठंडा मौसम है। बट ज़्यादातर जो टूरिस्ट टाइमिंग यहाँ पर आती है इंडिया की या बाहर भी, अरेबिक से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, अप्रैल मई जून। दैन लोग यहाँ पे नवंबर टू दिसंबर में भी ठंडी के टाइम पे भी ट्रेवल आते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है और पूरा का पूरा हिल इन चाय पत्तियों से भरा पड़ा है जो आप पीते हैं। और बहुत ये पूरा जो हिल स्टेशन है, ये जो चाय पत्ती है ये किसके अंडर में है, ये टाटा के अंदर में है। फिर थर्ड पार्टी टाटा को सप्लाई करती, कोई भी अगर चाय पत्ती आप ब्रांड देखते हैं या फैक्ट्री देखते हैं वो सब टाटा से खरीदते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है। और आप जब सुबह सुबह उठ के चाय की चुस्कियाँ लें तो आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखिएगा कि मुन्नार और आसाम हिंदुस्तान की ऐसी जगह है जो कि पूरी दुनिया को चाय पिलाता है, सुबह की नींद से जगाता है। आप जब रात को सोते हैं और सुबह नींद से जगाता है, वो चाय की चुस्कियाँ होती हैं। और आप मेरे साथ इसी तरीके से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जुड़ते रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि और भी क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।